देखिए अमीश जी पॉलिटिकल पार्टी है और बहुत जल्दी उन्होंने रियलाइज कर लिया कि एनजीओ नहीं है, अच्छी बात है, बोलने दीजिए आपको लगता था कांग्रेस बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए उनको, चुनाव लड़ने का उनको बोलने का पूरा हक है। लेकिन इस समय हम सब मिलके जो विपक्ष की भूमिका है वो मजबूती से निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी गलत फहमी में जी रही है। आप तो इनको इंडिया अलायंस से बाहर कर रहे थे कांग्रेस को, आप तो कांग्रेस को इंडिया अलायंस से बाहर कर रहे थे, आप खुद दिल्ली से बाहर हो गए। दिल्ली से बाहर नहीं हुए, दिल्ली से आज भी आप सत्ता से नहीं बाहर हुए, आप दिल्ली में सत्ता से बाहर हुए हैं, दिल्ली से बाहर नहीं हुए हैं। अब बाहर होना किसको कहते हैं मुझे पता नहीं है। अभी भी आप देखिए दिल्ली में भारतीय, हमें कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी खुद ही इतनी गलतियां करेगी। अब आप देखिए उन्होंने यही समाजवादी पार्टी को लगता था 2017 में, यही कांग्रेस को लगता था 2014 में, यही उद्धव ठाकरे को लगता था महाराष्ट्र में, और यही तेजस्वी यादव को लगता था बिहार के अंदर, और यही दिग्विजय सिंह को लगता था जब पहली बार उमा भारती चुन के आई थी। ये पहली बार बीजेपी की फुल फ्लेज सरकार आई थी मध्य प्रदेश के अंदर, तो ये गलती मत करिएगा। ये जो दिल्ली, ये सलाह है मेरी आपको। देखिए दिल्ली के लोगों को इन्होंने जो प्रॉमिसेस किए हैं ना, इन्होंने कहा यमुना मैया को साफ करेंगे, हमने देख लिया कि इन्होंने गंगा मैया को 40,000 करोड़ खर्च करके कैसे साफ किया। 2500 महिलाओं के अकाउंट में आएंगे, गर्भवती महिलाओं को ये देंगे, और क्या क्या जो उन्होंने वादे कर रहे हैं वो एक एक वादा आम आदमी पार्टी के विधायक उनको दिखाते रहेंगे, गिरवाते रहेंगे। अमीश भाई, जिस सिद्धांत को ये लोग फॉलो करते हैं वहां तलाक लेना भी आसान है, तलाक तलाक तलाक, खासकर मोदी जी ने तो उस तलाक को भी कठिन बना दिया है। तो लेकिन जिस सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं ये लोग, वहां तलाक लेना आसान है और वहां बहुविवाह का भी प्रचलन है। तो कब इन लोग का तलाक होगा, कब ये लोग एक साथ मिलेंगे, सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर बैठेंगे, यह बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। मैं बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन बेवफाई नहीं होनी चाहिए। हाँ, बेवफाई नहीं होनी चाहिए। तो बिहार के संदर्भ में कौन बेवफा निकलता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, कौन पलटी मार देता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। एक दिन पहले किसी और के साथ और अगले दिन किसी और के साथ। बिहार में अमीश जी बहुत आसान है, बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। बिहार में जो क्लियर दिखता है वो कभी क्लियर नहीं होता है। वही तो होगा ना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार, जिस तरह लगातार 2 बजट में बिहार को जितनी योजनाएं मिली है, चर्चा को समाप्त करके निकले और ब्रेकिंग न्यूज आ रही हो, हैरान मत होइएगा। नहीं। राजकुमार भाटी, देखिए पॉलिटिकली वाद विवाद होते रहते हैं, लेकिन देखिए एक बात माननी पड़ेगी, 240 के बाद ऐसा लगा था कि बीजेपी का एक डाउन ट्रेंड आएगा, लेकिन हरियाणा ने वो डाउन ट्रेंड को समाप्त किया और फिर महाराष्ट्र में बहुत भव्य जीत आई, जिसमें ब्लेम समाजवादी पार्टी पे आदित्य ठाकरे ने डाला, बोला कि सपा बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही थी। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने बोला कांग्रेस बी टीम की तरह काम कर रही थी। तो मैं ये समझ पे नहीं आ रहा कि आप लोग एक साथ हो या एक साथ होने का नाटक कर रहे हो। नहीं, हम एक साथ ही हैं और एक साथ ही रहेंगे आगे, और जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में थोड़े बहुत मतभेद हैं उन्हें दूर करने का काम भी समाजवादी पार्टी करेगी। इन दोनों को मिलाया जाएगा, सब इंडिया गठबंधन के दल एक रहेंगे। बिहार में अभी एक रह के भी दिल्ली में इन्होंने लोकसभा में क्या कर लिया था, मतलब जीत तो नहीं पाए थे, 7 में से एक भी सीट। हार जीत तो राजनीति में लगी रहती है, राजनीतिक आदमी ना कभी हार के निराश होता है और न जीत के बहुत ज्यादा उछलता है। अमित शाह जी और मोदी जी को बैसाखी पे ला दिया था, ये किया था इंडिया। लेकिन बिहार में अभी एक सर्वेक्षण आया है, अभी एक एजेंसी ने सर्वे किया है, 41% लोगों की पहली पसंद तेजस्वी यादव हैं और नीतीश कुमार जी को लगभग 21% लोगों ने पसंद किया है। तो बिहार में भी परिवर्तन होने जा रहा है। ओके, बिहार में भी परिवर्तन होने जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी दावा कर रही है। प्रदीप भंडारी कहीं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है? 400 पार खेल हो गया था बहुत। अमीश जी, हम विनम्र लोग हैं, हम जनता की सेवा करते हैं, जिनका नोटा के बराबर वोट शेयर आता है बिहार में, वो बिहार की राजनीति का ज्ञान दे रहे हैं। इनका घमंड जो है उत्तर प्रदेश के बायपोल के अंदर चकनाचूर हो गया। पर लोकसभा में तो अच्छा करा था। मिल्कीपुर के तो हाथ एक बार फेक न्यूज चल जाती है, देख लो। देखिए अमीश जी, इन सबको मैं सुन रहा था, 10 सेकंड में बोलना चालू करते हैं। अमीश जी, मैं बड़ी बात कह रहा हूं, पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और जेडीयू और सभी घटक दल की सरकार बन रही है। आप अपने शो को इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा। हमारी गारंटी मोदी जी वाली गारंटी होती, गारंटी पूरी होने वाली की। गलती से एक सच बोल गए, ये इनकी गारंटी मोदी वाली गारंटी होती है, क्योंकि मोदी जी की आज तक कोई गारंटी पूरी हुई नहीं है। अच्छा, तभी तीसरी बार मोदी जी की सरकार में आए गारंटी थी। भैया। अब चिल्लाओ मत, नहीं, चिल्लाओ मत, आप हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। तीसरी बार दुनिया में कोई प्रधानमंत्री चिल्लाओ बताइए अमीश जी, दुनिया के एंटी के माहौल के परेशान मत कोई भी नेता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओके, मोदी जी ने गारंटी दी थी 2014 में काला धन लेके आऊंगा, 15-15 लाख अकाउंट में डालूंगा।
मोदी जी ने गारंटी दी थी 2 करोड़ रोजगार हर साल 17 करोड़ रोजगार मोदी जी ने गारंटी दी थी किसानों की आमदनी दुगनी करूंगा। मोदी जी की मैं कोई जवाब देता गारंटी कभी पूरी नहीं होती है। 35 रुपए अच्छा। लीटर पेट्रोल, रुपया की कीमत डॉलर के बराबर, कोई गारंटी आज तक पूरी हुई नहीं है। जवाब दे लेकिन दूं फिर मैं? भी जनता वोट दे रही है। हाँ, इन्होंने आज जनता का अरे अच्छा, 15 साल से मैं जवाब हिंदू दूं। मुसलमान, पर जनता मुसलमान। क्या क्या कह रहे हैं? नहीं एक सेकंड, धर्म पर के- फिर भी जनता वोट दे रही है और 15 साल से वोट दे रही अमीश जी, है और आप कह रहे हैं अब ये बहकावे में आ रही है। धर्म ये के जनता नाम बहकावे में आ रही है। अमीश ये जी, जनता, आप लोग मेरा बहकावे में आ रहे हैं। कौन जनता कौन पार्टी राजनीति? के ओके, क्या आप बारे- खड़े होकर 28% बोलिए। आप लोग बोगस बहकावे में आ रहे हैं जो राजकुमार, एक सेकंड, राजकुमार भाटी ने बोला खड़े होकर बोलिए। आप लोग बहकावे में आ रहे हैं? बिल्कुल भी